जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत आप सभी का आपके अपने चैनल ओ लेवल विद प्रशांत सर पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का ओ लेवल का एडमिट कार्ड आ चुका है। जो एमसीक्यू वाला पार्ट बचा हुआ पार्ट था, सेकंड पार्ट जो था, उसका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, जैसा कि आपको पता होगा। आपको मैं थोड़ा सा हिंट कर दूं कि कैसे आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे। आप यहाँ पे सबसे पहले आप चूज करेंगे, यहाँ पे जाएंगे इसके ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पे student.nilet वाली साइट पे जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पे इसकी मेन साइट दिख जाएगी। इस पे आप क्लिक करेंगे student.nilet.gov.in पर, और यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है कि आपका अनाउंसमेंट हो गया है। ये जो 22 अगस्त से आपका जो एग्जाम है उसके लिए आपका पोर्टल ओपन है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे जाएंगे डाउनलोड करने के लिए? आप यहाँ पे जाएंगे डाउनलोड एडमिट कार्ड, इस पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड एडमिट कार्ड पे जैसे ही जाएंगे यहाँ पे आपको जो आपका सिलेबस हो, चाहे ए लेवल हो चाहे ओ लेवल हो या जो भी आपका कोर्स हो, उसको आप चूज कर लेंगे। अभी मान लीजिए ओ लेवल है तो यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे डिक्लेरेशन पे एग्री करेंगे, सहमति अपनी देंगे और यहाँ पे आगे बढ़ेगा। जैसे आगे जाएंगे तो यहाँ दो तरीका आपके पास होगा, एक होगा एप्लीकेशन के थ्रू और दूसरा होगा आपका रजिस्ट्रेशन। मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आप करेंगे। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट डेटा वाले हैं इन सब पार्ट को आप फिल कर देंगे। जैसे आपका एग्जामिनेशन ईयर हो गया, दूसरे में एग्जामिनेशन नेम हो गया, जुलाई सेशन का हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर मान लीजिए जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डालेंगे। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। आप जैसे यहाँ पे ये मैंने कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर लिया जो इनका होगा, और यहाँ पे कैप्चा कोड में मान लीजिए मैंने लिखा 7611 और 7, ये कैप्चा कोड दिया हुआ है। मैंने इसको व्यू किया, जैसे व्यू किया तुरंत यहाँ पे आ गया, नाम यहाँ पे शो करने लगा और कह रहा है कि क्या डाउनलोड करना चाहते हैं एडमिट कार्ड, तो प्रिंट यहाँ से कर देंगे। और जैसे प्रिंट करेंगे यहाँ पे आपके सामने ऐसे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और इस एडमिट कार्ड पे आपका पता होगा कि किस सेंटर पे आपका गया हुआ है और कहाँ पे नहीं गया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो मीडियम वगैरह भी शो करेगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपका किस टाइम पे है। एक है 9:30 से 11:30 पे है और दूसरा 2 से 4 पे है। जैसे इनका दे रहा है कि M3 का पेपर है तो ये 2 से 4 पे आपका इनका पेपर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके एडमिट कार्ड फिर आप आगे बात बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी से आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको जैसा कि पता होगा कि आजादी का ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अपने इंस्टीट्यूट पे भी इसका भव्य आयोजन किया गया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 15 तारीख को सुबह में जो मॉर्निंग टाइम रहेगा तो मॉर्निंग टाइम पे आपका झंडारोहर होगा। जो जैसे ही लाल किले पे झंडा फहरा दिया जाएगा उसके बाद हम लोग भी अपना तिरंगा को फहराएंगे और उसके बाद फिर आपका प्रोग्राम चलेगा दूसरे इंस्टीट्यूट पर, हम लोगों के दूसरी ब्रांच पर, रसूलाबाद वाली ब्रांच पर। वहां पे भी 9 बजे से लेकर 11 बजे तक कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद फिर देखा जाए तो 2:30 बजे से यहाँ पे फिर से सलोई ब्रांच पे आपका कार्यक्रम रहेगा, और जिसमें एक से एक आपके यहाँ पे देशभक्ति गीत सुनाए जाएंगे और देश के बारे में आपको बताया जाएगा कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, देश के प्रति क्या कर्तव्यनिष्ठ अपना भावना होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात तो मैं कल बता दूं, कल के लिए कल का प्लानिंग है कि आपका तिरंगा यात्रा निकल रहा है। यहाँ प्रयागराज में कई जगहों से निकल रहा है, तो हम लोग वहां पे जो आजाद पार्क है, चंद्रशेखर आजाद पार्क है, वहां से आपका ये तिरंगा यात्रा पे निकलेंगे और यहाँ पे बालसन चौराहे तक आपका यहाँ पे ये पूरा का पूरा यात्रा रहेगी। ठीक है, तो जो भी इंस्टीट्यूट के बच्चे वहां पे शामिल होंगे आप सब भी शामिल हो सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों का आजादी का 75वां साल पूरा हो गया, तो अब सब मिला जुला के हम लोगों को काम क्या करना है, ये आजादी को बरकरार रखनी है, जिसके लिए आपको तालीम दी जा रही है। एक से एक अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग जगहों पे है। तो आइए हम लोग अभी बात करते हैं अपने एग्जामिनेशन से रिलेटेड, फिर हम लोग इसका अलग से ब्लॉग वीडियो बनाएंगे जिसपे हम आजादी से रिलेटेड कुछ चीजें शेयर करेंगे। दोस्तों
और मैं साथ साथ एक और खुशखबरी बता दूं कि हम लोगों का जो क्लासेस का कोर्स है, ये कोर्स भी आप देख रहे होंगे कि लगातार क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन बैच की भी और ऑनलाइन बैच की भी। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लास के लिए या ऑफलाइन क्लास के लिए आ सकते हैं। ऑफलाइन क्लास के लिए आपको चांदपुर सलोरी निकट प्रयागराज में आपको आना है, बहादुर चाय के जस्ट बगल में आपका है। और इस पे आप अगर देखा जाए तो आपको सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी ऑफलाइन क्लास में। इसके साथ साथ अगर ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल है हमारा, और साथ साथ ओ लेवल विद प्रशांत सर नाम से आपका ऐप है, इस पे आप इसे डाउनलोड करके वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे 9919303047 पे आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आज क्लास रखते हैं। जो मेन उद्देश्य था मेरा क्लास रखने का, एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चों का प्रॉब्लम ये रहता है, कई सारे क्वेश्चन आते हैं और सॉल्व नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे दोस्तों ऐसा तरीका आपको बताया जाएगा जिससे आपको क्वेश्चन ना होते हुए भी, ना आते हुए भी आपको वो चीजें आपको सही सही पूरी पूरी मिल जाएंगी। आपको लगेगा कि क्वेश्चन तो मुझे नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी मेरा क्वेश्चन सही हो गया। हम आपको एक के बाद एक ट्रिक बताते हैं कि कैसे आपको एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं, सीरीज शुरू करते हैं अपने एमसीक्यू पार्ट का। यहाँ पे आपको चारों पेपर के एमसीक्यूज कराए जाएंगे। आपका एक आध दो एमसीक्यू का मॉडल पेपर या टेस्ट पेपर आपका रहेगा जो कि यूट्यूब पे रहेगा। इसके अलावा जो भी चीजें रहेंगी ये सब ऐप पे रहेंगी। आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो ऐप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है, ओ लेवल विद प्रशांत सर पे आप ये गूगल प्ले स्टोर पे आप जैसे टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना कॉन्सेप्ट, आज का अपना टॉपिक एमसीक्यू का पार्ट। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे हम लोगों का जो मान लीजिए कि जो कोर्स चलाए जाते हैं वो दो टाइप से रहता है। एक तो थ्योरी बेस्ड रहता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव भी रहता है। हम लोग यहाँ पे थ्योरी का भी पार्ट आपको कंप्लीट कराते हैं और साथ साथ ऑब्जेक्टिव का भी पार्ट कंप्लीट कराते हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो यहाँ से मॉडल पेपर आपके लिए जारी करते हैं जिसके अंतर्गत मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इसी मॉडल पेपर से फंस जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें तो आपके पास है ही है। साथ साथ अगर देखा जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रैक्टिकल की चीजें हैं, जैसे आईओटी का प्रैक्टिकल है और सारी चीजों का प्रैक्टिकल भी यहाँ पे आपको पूरा पूरा कराया जाता है सेंसर वगैरह के साथ कि कैसे क्या नहीं होता, कैसे कैसे हम लोग एलईडी का प्रोग्राम बनाते हैं, ये सारी चीजें। अभी जैसा कि आपको देखे होंगे कि एग्जाम, अभी जो वाइवा का एग्जाम हुआ है और प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ है, आप देखेंगे जितना भी यहाँ से मैंने जो छटे हुए क्वेश्चन 5-5, 7-7 क्वेश्चन दिए थे वाइवा के, उससे बाहर का नहीं पूछा गया है। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो आपका जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आपको मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन 5-5, 7-7 क्वेश्चन दिए थे, सारे के सारे क्वेश्चन वही आया, डिट्टो वही कॉपी करके आया है। ठीक है, आपको इसीलिए कहा जाता है कि आपको अगर बेहतर क्लास करनी है, आपको सही दिशा में जाना है तो प्लीज ज्वाइन करें एनजीआईटी इंस्टीट्यूट चांदपुर सलोरी। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेपर से, यम1 R5 ये हम लोगों का पहला सेट है। इसमें आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है कि साफ साफ शब्द में कह रहा है कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होता है। क्या कह रहा है कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होता है। आप जरा देखिए कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होता है, इसको हम लोग को अगर जानना है तो अब कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का मतलब जो कैरेक्टर पे फॉर्मेटिंग किया गया, जो डिजाइनिंग की गई है, वो डिजाइनिंग को अगर कॉपी करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो शॉर्टकट की अगर बात किया जाए, शॉर्टकट की का अगर बात किया जाए तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होंगे कि एक तो लिखा है C, दूसरा लिखा है V, तीसरा लिखा है X और चौथा लिखा है D। आपको पता है कि कंट्रोल C अगर हम लोग करते थे तो नॉर्मली कॉपी हो जाता था, कंट्रोल V करते थे तो नॉर्मली पेस्ट हो जाता था, कंट्रोल X करते थे तो यहाँ पे कट हो जाता था और कंट्रोल D करते थे तो यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी तैयार होता था स्प्रेडशीट में। फिलहाल यहाँ पे आपको कॉपी से रिलेटेड चीजें दी गई हैं, इसलिए जब कॉपी की बात कर रहा है तो कॉपी के लिए हमारा कौन सा आता है, C आता है। इस आधार पे आप क्या कर लेंगे, ए वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। बात को समझ में आया।
आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पढ़ते समय ये दिमाग में जरूर आना चाहिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें कुछ ना कुछ आपको जरूर दिखाई पड़ेंगे आपके ऑप्शन में, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन नहीं सही है। ठीक है, आइए सेकंड वाले ऑप्शन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या आ रहा है? सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि आप जब भी यहाँ पे कह रहा है कि एडिट किए जा रहे दस्तावेज में क्लिपबोर्ड से एक टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए क्या दबाएं? अब सोचिए जरा, आप यहाँ पे क्लिपबोर्ड से कह रहा है, क्लिपबोर्ड से एक टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। अब पेस्ट करना है, कभी भी पेस्ट करना है तो पेस्ट करने के लिए मैंने बताया क्या होता है, वी होता है। तो कंट्रोल प्लस वी से क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या हो जाएगा, आपका कट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एस से सेव हो जाएगा। और कंट्रोल पी से क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंट। तो अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली देखा जाए तो यहाँ पे आंसर के लिए कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए वाला, कंट्रोल प्लस वी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है वर्ड शब्दकोश में एक शब्दकोश दे रहा है। कह रहा है इस शब्दकोश में कि क्या चीजें कैसे आएंगी। तो जरा आप एक बात मुझे बताइएगा, एक सेकेंड बस, मैं अपना ये कर्सर सही सिलेक्ट कर लूं, अच्छा कलर कोई एक ले लेते हैं जिससे दिखाई पड़े। हाँ, कह रहा वर्ड शब्दकोश में उपलब्ध ना रहने वाले शब्दों को आप डॉट 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 में शामिल कर सकते हैं। कह रहा कि अगर हमारे पास जो डिक्शनरी है उसमें कोई शब्द नहीं है तो उसको किस में रखेंगे। कह रहा माई डिक्शनरी, यूजर डिक्शनरी, कस्टम डिक्शनरी, लाइव डिक्शनरी। तो किसमें हो जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा माई डिक्शनरी में। किसमें आ जाएगा, माई डिक्शनरी में। ठीक है, माई डिक्शनरी रहता है। पूछा जाता है क्या हम अपने डिक्शनरी में कोई नया शब्द जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। कहेगा क्या हम नई डिक्शनरी, अपना खुद की डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट ओन डिक्शनरी। तो आप कहेंगे यस ट्रू, बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे यहाँ पे चौथा क्वेश्चन कह रहा गटर मार्चिंग को जोड़ा जाता है। एक्चुअली गटर मार्चिंग क्या होता है, गटर मार्चिंग आप देखेंगे जैसे कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक कॉपी है, ये कॉपी है, इस कॉपी पे देखेंगे ऊपर वाला जो पार्ट, ये वाला जो पार्ट रहता है, यहाँ पे मान लीजिए पेज आ रहा है, इधर भी पेज आ रहा है। तो गटर मार्चिंग क्या रहेगा, पेज के लेफ्ट साइड और ऊपर साइड में जिसमें आप स्पाइरल वाला ऐसे धागा फंसाते हैं तो वो छेद बनाया जाता है ना, उसमें ही पार्ट को क्या कहा जाता है, गटर बोला जाता है। तो अगर बात किया जाए तो गटर का, तो ऐसे आप समझ लीजिए गटर के लिए एक तो हमारे पास ये वाला एरिया हो गया और एक ये ऊपर वाला एरिया हो गया। इन दोनों पे यहाँ से भी स्पाइरल ऐसे फंसाया जाता है, यहाँ भी स्पाइरल फंसाया जाता है। तो इस टाइप से दो जगहों पे आता है। तो यहाँ पे देखिए किसमें दिया हुआ है, लेफ्ट एंड टॉप, लेफ्ट में दिया है, टॉप में कौन सा वाला हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, जिसे हम लोग गटर मार्चिंग कहते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं, पहले भी मैं आपको बता रखा था, यहाँ पे अगर इस ये पेज है आपका, इस पेज की बात किया जाए तो ये ऊपर वाले भाग को मार्जिंग, टॉप मार्जिंग, इधर नीचे वाले को बॉटम मार्जिंग, ये लेफ्ट मार्जिंग और ये राइट मार्जिंग रहेगा। यहाँ पे ये ऐसे जो इतना ये छूटा हुआ भाग है ये राइट मार्जिंग है, ये इतना ऊपर वाला भाग जो है आपका टॉप मार्जिंग है। ऐसे करके आपके सारे तरीके से मार्जिंग रहता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि इंडेंट क्या होता है, मार्जिंग क्या होता है ना। तो उन सब चीजों को अगर क्लियर नहीं होगा तो आप हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे आपको दिखाई पड़ेगा, वहां पे आप इसको ज्वाइन कर सकते देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस की का उपयोग करके एप्लीकेशन को बंद किया जाता है। अब लिब्रे ऑफिस में एप्लीकेशन बंद करना है। अब जैसे आप खुद सोचिए, एक बात जरा सोचिए कि हम लोगों को ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है। आपसे कह रहा है एग्जिट करना है ना, एग्जिट करना है। आप जरा बताइए, अगर कंट्रोल ए करते हैं तो सेलेक्ट ऑल हो जाता है ना, ये क्या करता है, ये सेलेक्ट कर देता है। ये क्या कर देता है, सेलेक्ट ऑल कर देता है। ये क्या कर देता है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट कर देता है। ये क्या करता है, लेफ्ट अलाइनमेंट करता है। ये क्या करेगा, आपको पता है, ये प्रिंट कर देता है। अब जब ये तीनों नहीं है तो बचा कौन सा, बचा क्यू वाला। तो आपका जाहिर सी बात है आंसर कौन सा हो जाएगा, कंट्रोल प्लस क्यू हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, जो कि हमारा क्लोज कर देगा। ठीक है, हमारे राइटर के मतलब ऐसे कौन से की है तो आप तुरंत ध्यान रखेंगे, ये है।
कह रहा है कि C2C ई कॉमर्स कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से निम्नलिखित आधारभूत संरचना आवश्यक है। कह रहा है इनमें से अच्छा अगर कॉमर्स टू मतलब C2C करना चाहते हैं तो कह रहा वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब तो बिल्कुल ये तो जरूरत इसकी पड़ती ही पड़ती है। साथ साथ कारपोरेशन नेटवर्क नहीं, ये नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, हाँ ये हो सकता है। इसके अलावा सिक्योर कम्युनिटी लिंक नहीं, ये भी नहीं है। देखते हैं कौन कौन सा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1 और 3, अर्थात सी वाले पे मैच कर जाएगा। कौन सा वाला हो जाएगा? सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा पेज की सामग्री को पूर्ण रूप से फिट करने के लिए फिट टू श्रिंक, ये एक ऑप्शन होता है फिट टू श्रिंक। कह रहा फिट टू श्रिंक एक विकल्प है। अच्छा, ये फिट टू श्रिंक तब होता है जब प्रिंटिंग नहीं हुई रही, अर्थात यहाँ पे अंडर प्रिंटिंग, बिलो प्रिंटिंग, अपसाइड प्रिंटिंग कौन सा हो जाएगा? बिफोर प्रिंटिंग हो जाएगा। जब प्रिंटिंग नहीं हुआ होगा तो फिट टू श्रिंक हम इसको कर सकते हैं। तेरा पोर्ट्रेट का उपयोग पेज के ओरिएंटेशन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। पोर्ट्रेट आपको मैंने बता रखा है कि जब पेज हमारा कभी भी इस टाइप में ऐसे रहेगा, इस टाइप से वर्टिकल रहेगा, तो ध्यान रखिएगा ये पोर्ट्रेट होता है। ये कैसा होता है? पोर्ट्रेट होता है। और अगर हमारा पेज इस टाइप में रहता है तो इसे क्या कहते हैं? लैंडस्केप। तो ये हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज होता है, और ये वर्टिकल होता है। तो कौन सा हो जाएगा पोर्ट्रेट के लिए? वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? आप सबको पता है स्क्रीन ये आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है। तो कौन सा हो जाएगा? कीबोर्ड हो जाएगा, जो कि इनपुट है। कह रहा अभिरुचि विशेषज्ञ प्रणाली सबसे उपयुक्त प्रक्रिया का चयन करने के लिए एन का उपयोग करती है। अच्छा, एन का उपयोग करती है। आप देखेंगे इंटरफेस इंजन, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, नॉलेज बेस नहीं, डेटा। कौन सा हो जाएगा? इंटरफेस इंजन। कौन सा हो जाएगा? इंटरफेस इंजन इस। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है? इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है? आप देखेंगे ज्यादातर इंटरनेट बैंकिंग में पासवर्ड होता है, यूजर नेम से तो नहीं रहता है, यूजर फ्रेंड नहीं, मोबाइल नंबर नहीं। किससे हो जाएगा? पासवर्ड से हो जाएगा भाई। पासवर्ड रहेगा तभी हमारा ज्यादा सिक्योर है। कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से संबंधित है? निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? आपको मैंने बताया था वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जैसे राइटर, जैसे MS वर्ड, है ना, ये सब आपके आते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। वेब ब्राउजर में आप सबको पता है जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ये सब आते हैं। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें हम अपना काम करते हैं। स्प्रेडशीट मैंने बता रखा आपको, जैसे एक्सेल हो गया, कैल्क हो गया, ये सारी चीजें। आपसे यहीं पे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कभी कभी, साफ शब्द में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि यहाँ पे कहेगा कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है, जिसमें आप ध्यान रखेंगे एक शब्द आता है वर्ड, मतलब MS वर्ड, और एक शब्द आता है राइटर। ध्यान रखिएगा ये पूछा जा सकता है कि राइटर किसका उदाहरण है? वर्ड प्रोसेसिंग का। वर्ड किसका उदाहरण है? वर्ड प्रोसेसिंग का। वेब ब्राउजर के लिए मैंने बताया बहुत सारे आपके अपने यहाँ पे नाम बता के रखा है मैंने, कौन कौन सा वेब ब्राउजर होता है, कौन कौन सा नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात छोड़ते हैं अभी। आपका यहाँ स्प्रेडशीट में जैसे मैंने बताया एक्सेल हो गया, है ना, एक्सेल हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? कैल्क हो गया। ये दोनों की अगर बात किया जाए तो ये आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के उदाहरण हो गए हैं। यहाँ पे ये तीनों पे हम अपना टास्क परफॉर्म करते हैं, इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हो गए। बचा कौन सा? अगर सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? यार सब स्क्रिप्ट करना है, सब स्क्रिप्ट करना है। यहाँ पे सब स्क्रिप्ट के लिए कौन सी कुंजी उपयोग की जाएगी? यहाँ पे आप देख सकते हैं Ctrl+P है, Ctrl+Shift+B है, Ctrl+0 है, Ctrl+M है। यहाँ पे अब जरा हम चेक कर लेते हैं राइटर में सब स्क्रिप्ट के लिए कौन सी की आएगी। ठीक है, एक बार चेक करके देख लेते हैं। वैसे ज्यादातर जगहों पे आप ध्यान रखिएगा, ज्यादातर जगहों पे आपका दिया रहता है Ctrl+P, लेकिन ध्यान रखिएगा Ctrl+P नहीं होता है। Ctrl+P किस काम में आता है हमारा? Ctrl+P से हम लोग प्रिंट के लिए उपयोग करते हैं, ना कि आपका यहाँ पे एक बार राइटर ओपन करते हैं। राइटर में सब स्क्रिप्ट जरा देखते हैं कि सब स्क्रिप्ट किस चीज से हो रहा है।
सब स्क्रिप्ट आप जैसे देखते होंगे, जैसे आप जब जैसे S2SO4 लिखते हैं तो 2 नीचे हो जाता है थोड़ा सा, उस चीज के लिए आता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा आ जाएगा। आप जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना है यहाँ पे सब स्क्रिप्ट, है ना, इस जगह पे आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग स्लो है, 1 सेकंड थोड़ा सा समय दीजिएगा। ओपन नहीं हो रहा है, 1 सेकंड बस थोड़ा सा समय दीजिए, आपका ये हो जाएगा। चल नहीं रहा है प्रॉपर। ये दोस्तों ये ओपन नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा इसमें समस्या है, तो इसको हम लोग बाद में देख लेंगे कि कैसे ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे है, ये सबस्क्रिप्ट है, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ शॉर्टकट की शो करता है। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन ये चीजें अभी दिखाई नहीं पड़ रही, कोई इशू नहीं है, हम लोग इसको बाद में देख लेंगे। आइए ऑप्शन पे देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। जी, तो यहाँ पे दिया गया है Ctrl+P। आप सबको पता है कि Ctrl+P का काम क्या होता है, यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए होता है। Ctrl+P किस काम में आता है, प्रिंट करने के काम में आता है, इससे प्रिंटिंग हो जाएगी। यहाँ पे Ctrl+M से लेफ्ट इंडेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे Ctrl+0 एक शब्द दिया है, इससे इंडेंट गायब हो जाता है, तो बचा एक ऑप्शन ये बच रहा है और एक ऑप्शन ये। जनरली यहाँ पे Ctrl+= होता है, क्या होता है, Ctrl+= ये Ctrl+= से क्या आ जाता है, आपका सब स्क्रिप्ट आता है। क्या आता है, सब स्क्रिप्ट आ जाता है। थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर दिया है, कोई इशू नहीं है। Ctrl+= से क्या होता है, सब स्क्रिप्ट आएगा। और अगर यही Ctrl+Shift+= अगर आ जाए, Ctrl+Shift+= आ जाए यहाँ पे, या फिर Ctrl+Shift के साथ प्लस वाला सिंबल आ जाए, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, सुपर स्क्रिप्ट आता है। क्या आता है, सुपर स्क्रिप्ट आता है। तो सब स्क्रिप्ट में Ctrl+= और सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है कि Ctrl+Shift+= होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे कह रहा है पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट है। पासपोर्ट सेवा आप सबको पता है www.passportindia.gov.in होता है, ये इस पे आप पासपोर्ट वगैरह बनवाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। पहले निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन यह इंडिकेट करता है कि फाइल पेंट में बनाई गई। अच्छा, पेंट का एक्सटेंशन नहीं पूछ रहा है, आप सबको मैंने बता रखा है क्या होता है, .bmp होता है। क्या होता है, .bmp होता है। किसका होता है, ये पेंट का होता है। किसका होता है, पेंट का होता है। ठीक है, आप सबको पता है। अगर डीओसी की बात किया जाए तो ये सबको पता है किस चीज का होता है, ये डॉक्यूमेंट फाइल होती है, अर्थात वर्ड की फाइल होती है। पीपीटी की अगर बात किया जाए तो सबको पता है पावर पॉइंट का होता है। पैरा प्रिंटर जिसका आउटपुट लाइट बीम द्वारा और स्याही कणों द्वारा प्रिंट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये लेजर प्रिंटर में होता है। किसमें होता है, लेजर प्रिंटर में। ये बता रखा हूं मैं कौन कौन से प्रिंटर होते हैं, कैसे होता है, कौन इंकजेट है, क्या है। कह रहा है डीएफटी का फुल फॉर्म क्या है। डीएफटी के वैसे तो कई सारे फुल फॉर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं डिजिटल फाइनेंशियल टूल। डायनेमिक तो नहीं होगा, डिजिटल फाइनेंशियल टूल ये हो सकता है। डिजिटल फंड टूल्स नहीं, डबल फाइनेंशियल टूल, ये तो एकदम बिल्कुल गलत दिख रहा है। पहला वाला आपका गलत दिख रहा है, तो कौन सा वाला ऑप्शन बच रहा है, ये यहाँ पे फाइनेंशियल शब्द है, यहाँ फंड है, नहीं, कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। क्या होता है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल। कह रहे एक क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर है। अच्छा, कह रहा है कि अगर यहाँ पे क्लाइंट कंप्यूटर आपको बताना है तो कौन सा कंप्यूटर, किस टाइप का कंप्यूटर यूज करते हैं क्लाइंट कंप्यूटर में, तो आप देख लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर ही तो यूज करते हैं। मिनी थोड़ी ना, मिनी तो सर्वर के लिए होता है, मेन फ्रेम सर्वर के लिए होता है। जनरली कौन सा यूज होता है आपका यहाँ पे, माइक्रो कंप्यूटर। पीडीए तो आप जानते ही पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा,
आपका ए वाला। कह रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सी कुंजी प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए, अभी अभी मैंने बताया था अगर प्रेजेंटेशन बंद करना है, अच्छा यहाँ पे पूरे पूरे कह सकते फाइल नहीं बंद करना है, केवल और केवल प्रेजेंटेशन बंद करना है, तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, कह रहा कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस एक्स, शिफ्ट प्लस इंड, कह रहा एग्जिट, यहाँ पे EXC के लिए आपको मैंने बताया था इसकी के बारे में, किसी भी इन्वायरमेंट से बाहर निकलना है तो ESC का बटन का प्रयोग। ये कह रहा है प्रेजेंटेशन से बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, ESC बटन, अर्थात डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कह रहा कि ORS का पूरा रूप, ये ORS वो बोल्ड वाला नहीं है ना, देख लीजिए इसमें ORS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपन रिसोर्स सिस्टम, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये हो सकता है, ऑनलाइन रिफॉर्म ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ओपन रिपेयर ये भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ORS। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा OTP, सबको पता है OTP भेजी जाती है, एक वन टाइम पासवर्ड होता है, क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड होता है। कह रहा सिंबल जो एक सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, सेल रेफरेंस मैंने बताया था 3 प्रकार का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है ना, एक होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस और एक था मिक्स्ड सेल रेफरेंस, जिसमें जब भी एब्सोल्यूट की बात करेगा तो मैंने आपको बता रखा था कि डॉलर शब्द का प्रयोग किया जाता है, डॉलर सिंबल का, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। कंप्यूटर की कौन सी विशेषता उसे इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर से अलग करती है, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से एक तो ये हो सकता है स्टोरेज हो सकता है, वर्सेलिटी, हाँ ठीक है ये भी हो सकता है, वर्सटाइल होता है, एक्यूरेसी तो दोनों के रहता है, ऑटोमेटिक दोनों के रहता है, ये दोनों तो नहीं रहेंगे, इन दोनों में से हो सकता है। ध्यान रखिएगा दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन ज्यादातर ऑप्शन किसको सही बताया जा सकता है, बहुमुखी प्रतिभा, क्योंकि अगर देखा जाए तो कंप्यूटर बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर सकता है, जबकि आपके इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कैलकुलेटर जो होते हैं बहुत सारी चीजें नहीं, बस नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए बनाया गया है। ठीक है, जो कैलकुलेशन जो जो काम कंप्यूटर कर सकता है, जैसे कंप्यूटर में भंडारण क्षमता बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसमें स्टोरेज क्षमता नहीं होती है, किसी किसी में आजकल लेटेस्ट वर्जन में थोड़ा बहुत आता है, लेकिन बस वही पुराने थोड़ा सा डेटा रखने के लिए, बस इसमें स्टोरेज का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। स्लाइड की मैक्सिमम नंबर A4 आकार के पेज पर, अब देखिए बात कह रहा है कि अगर हमारे पास A4 साइज का ये पेपर है, ऐसे ये A4 है, कह रहा है इस A4 पे मैक्सिमम कितनी, मैक्सिमम कह रहा है कितनी स्लाइड को प्रिंट किया जा सकता है, तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब 3 3 6 3 9 स्लाइडें आपकी टोटल आती हैं, इसमें स्लॉटिंग बना रहता है 3 का 6 का 9 का, तो मैक्सिमम कितने होते रहते हैं, 9 स्लाइडें A4 पे करके आप प्रिंट कर सकते हैं। कह रहा उमंग इज नॉट अवेलेबल ऑन डिवाइस लाइक, कह रहा उमंग ऐप जो हमारा है ये किस डिवाइस पे अप्लीकेबल नहीं है, किस डिवाइस पे अवेलेबल नहीं है, किस डिवाइस में नहीं पाया जाता, स्मार्टफोन में हो सकता है, लैपटॉप में डाला जा सकता है, डेस्कटॉप में डाला जा सकता है, डिजिटल कैमरा में नहीं डाला जा सकता, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, इसमें आप नहीं लगा सकते। UMANG मतलब उमंग के साथ एकीकृत है। अब उमंग के साथ क्या है, आपको ध्यान रखना, उमंग जब ऐप आप डाउनलोड करेंगे, ये वैसे बहुत काम की चीज है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, गवर्नमेंट द्वारा ये जारी किया गया है, तो ये आपके सिलेबस में भी है, मैं बता रखा हूँ उसके बारे में ठीक ठाक तरीके से क्या क्या चीजें होता है। ये आधार और डिजी लॉकर ये दोनों को कवर करता है, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। कह रहा है कि CC इन ईमेल स्टैंड फॉर, कह रहा ईमेल में CC का पूर्ण रूप क्या है, ईमेल में CC से आपको पता है कार्बन कॉपी। एक्चुअली दोस्तों इसको मैं फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ, मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसका सारा का सारा लेक्चर ये सब मैं बता रखा हूँ आपको, इस वजह से वही चीज मैं दोहरा नहीं रहा हूँ, ताकि आपका थोड़ा सा जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो। दोस्तों अगर इन सब क्वेश्चन का आपको डिटेल पढ़ना है तो डिटेल के लिए हमारे ऐप ओ लेवल विद प्रशांत सर पर या हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओ लेवल विद प्रशांत सर पे। यहाँ पे आपको
प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे आपको सारी चीजें, ये सब एक टॉपिक वाइज आपको दिया गया है, वहां से आप इसको पूरा पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा कौन सा विकल्प हमें एक ही पत्र अलग अलग व्यक्तियों को, अब पत्र भेजना अलग अलग व्यक्ति को, कहाँ है मेल मर्ज, मैंने बता रखा है मेल मर्ज से भेजा जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में शामिल है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आप देखेंगे सॉफ्टवेयर तो है, बिल्कुल बिना सॉफ्टवेयर के कैसे होगा, अगर यूजर आपका रहेगा, सेंसर भी चाहिए, एक्वेटर भी चाहिए, वाईफाई टेक्निक भी चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। दोस्तों आईओटी को मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लास में पूरा पूरा बताया है, और इसके अलावा देखा जाए तो आईओटी का प्रोग्राम भी आपको यहाँ पे बताया गया था, जैसे एलईडी ब्लिंकिंग का इस टाइप में। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा एफडीडीआई। एफडीडीआई किस टोपोलॉजी द्वारा प्रयोग किया जाता है, जनरली आपका रिंग टोपोलॉजी रहता है, लेकिन डुअल रिंग दिया है तो ये ज्यादा बेटर है, डुअल रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है अगर डुअल रिंग नहीं देगा तो आप रिंग टोपोलॉजी आप कर सकते हैं। एफडीडीआई का आज का आपका क्वेश्चन है, कमेंट के बॉक्स में जरूर बताएंगे एफडीडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटर्स करके कुछ होता है, आपको बताना है, कमेंट करके लिख के बताइएगा क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मैसेजिंग सर्विस नहीं है। मैसेजिंग किस पे मैसेज नहीं भेजा जाता, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे तो बराबर चैटिंग करते हैं आप, एसएमएस से किया जा सकता है, टेलीग्राम से करते हैं, यूट्यूब से नहीं करते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, यूट्यूब आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं सामान्यतः ईमेल के साथ कौन सा बॉक्स ओवरफ्लो होता है, मतलब भर गया है उससे बाहर जा रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है। भाई ओवरफ्लो कौन करता है, इनबॉक्स करता है, कौन करता है, इनबॉक्स करता है। ठीक है, आप कहेंगे आउटबॉक्स, आउटबॉक्स में जब आप भेजते हैं कोई चीज, जब सेंड नहीं होता है तब वो आउटबॉक्स में जाता है, सेंड हो गया तो सेंड वाले में चला जाएगा। ठीक है, कह रहा है सहायता प्राप्त करने के लिए आप एमएस ऑफिस, सॉरी कह रहा है कि ऑफिस का प्रयोग करते समय सहायता प्राप्त करने, अच्छा हेल्प की बात कर रहा है, हेल्प के लिए सब जगह कौन सा की होता है, एयरफोन की होता है, कौन सा होता है, एयरफोन की होता है। कह रहा विकल्प जिसका उपयोग अनेक सेल को एक साथ कंबाइन करने के लिए और कंटेंट को कंबाइन सेल के बीच में करने के लिए, अच्छा मतलब आपको सेंटर में करना है, तो देखिए सेंटर किस में लिखा है, इसमें कहीं सेंटर लिखा है नहीं, इसमें कहीं सेंटर लिखा है नहीं, हाँ इसमें सेंटर लिखा है। ठीक, और कहाँ सेंटर लिखा है, इसमें सेंटर लिखा है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे फालतू के हो गए, ऐसे आप वहां पे सॉल्व भी करिएगा। कह रहा है कि अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि विकल्प जिसका उपयोग करके अनेक सेल को एक साथ कंबाइन करना है, अच्छा करने के लिए और कंटेंट को कंबाइन सेल के बीच में रखना है, सेंटर में ले जाके रखना है। ठीक है, पढ़ते हैं। कह रहा है फॉर्मेट में जाएंगे, सेल डायलॉग बॉक्स में क्लिक करेंगे, मर्ज सेल देन क्लिक सेंटर, नहीं ऐसा नहीं होता, उसी के साथ उसी में होता है। कह रहा फॉर्मेट टूल्स बार में जाएंगे एंड क्लिक करेंगे सेंटर एंड मर्ज, हाँ बिल्कुल ये सही है, सेंटर एंड मर्ज टूल्स आपको दिखाई पड़ेगा, इस पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे ये चीजें आपकी अप्लाई हो जाएंगे, तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा सिस्टम खराब होने की स्थिति में फाइल की एक कॉपी बनाने के लिए आप सृजित करते हैं, अच्छा फाइल की एक कॉपी बनाना मतलब जो है पहले से उसका एक डुप्लीकेट और तैयार करना है सिक्योरिटी या सेफ्टी के लिए, तो बैकअप बना लेते हैं भाई, जाहिर सी बात है। रिस्टोर का मतलब वही फाइल पुनः प्राप्त करना है ना, फायरवॉल तो सिक्योरिटी के लिए होता है। ठीक है, कह रहा 100/10/2, कह रहा कि ये कैल्क में इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 100/10 लिखा है, बाई 2 लिखा है, आप अगर बटा 2 यहाँ पे मान लीजिए ऐसे अगर कर देते हैं 10/2 तो कितना हो जाएगा 100 बटा, यहाँ पे 2 25 10 मतलब 5, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 25 नहीं 20/2500, यहाँ पे आपका 20 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे 20 ऑप्शन में नहीं दे रहा है, और हकीकत है ऐसे नहीं लगेगा आपका। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जब 100 लिखा गया 100/10 किया गया तो पहले 100/10 कर ले तो कितना आ जाएगा 10, और बटा 2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका आंसर इस टाइप से आएगा, लेकिन एक बार इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसका आउटपुट क्या आने वाला है, एक्सेल में चेक करते हैं। ये खुल गया आपका एक्सेल, और एक्सेल के अंतर्गत हम लोगों को क्या कर लेना है 100, पहले इक्वल साइन लगाएंगे तभी काम करेगा, नहीं तो काम ही नहीं करेगा। इक्वल में 100 लिखा
और बाई लिखा 10 और फिर बाई लिखा 2। देखते हैं इसका, जैसे इंटर करेंगे तो आपके सामने आउटपुट दिख जाएगा। आउटपुट दिखा, क्या दिखा यहाँ पे 5 आउटपुट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 5 आउटपुट दिख रहा है, अर्थात यहाँ पे कौन सा आपका आ रहा है, जो भी मैंने बताया वही आंसर होगा। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है ईमेल से भेजे गए या आए हुए दस्तावेज को कहते हैं। ईमेल से अगर कोई चीज भेजा जा रहा है तो अटैचमेंट की मदद से भेजते हैं ना, किसकी मदद से? अटैचमेंट की मदद से। तो उसे क्या कहा जाएगा? अटैचमेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अटैचमेंट कहा जाएगा। वैसे फाइल भी हो सकता है, यहाँ पे फाइल भी हो सकता है। कह रहा है ईमेल से भेजे गए या आए हुए दस्तावेज को, हाँ कह सकते हैं, अटैचमेंट भी हो सकता है और फाइल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। कह रहा है जीमेल एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग किया जाता है। जीमेल एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग किया जाता है। जीमेल का काम क्या करते हैं? ईमेल को चेक करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए। कह रहा फाइंड होटल, क्या होटल को फाइंड करते? नहीं। सर्च फाइल नहीं, सर्च वेब पेज नहीं। तो जब कौन सा बचा? बी वाला ऑप्शन बच गया, बिल्कुल सही है। कह रहा IPv4 मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रखा हूं। IPv4 कितने बिट का होता है? 32 बिट का। अगर IPv अगर 6 की बात करेगा तो आपका कितने बिट का हो जाएगा? 128 बिट का हो जाएगा। ठीक है। कह रहा किसी वेबसाइट के मुख्य पेज को कहा जाता है, वेबसाइट का अगर मुख्य पेज है तो उसे क्या कहा जाएगा? मेन पेज कहा जाएगा कि होम पेज कहा जाएगा कि इंडेक्स पेज की बुकमार्क में? आपका मुख्य पेज को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। कह रहा कि कैरेक्टर इनकोडिंग मानक कौन सा है? मानक अभी मैंने बता रखा है आपको, कौन सा होता था? आस्काई होता था। आस्काई कौन सा होता था? आस्काई। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मैंने कहा था कि ये दो टाइप का होता है, एक आस्काई 7 होता है और आस्काई 8 होता है। आस्काई 8 में कुल 256 कैरेक्टर होते हैं, आस्काई 7 में कुल 128 कैरेक्टर होते हैं। ये 7 बिट का कोड होता है, ये 8 बिट का कोड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि डायल कर यूएसएसडी निम्नलिखित में से किसे यूएसएसडी को सेवा लाभ उठाए। ये देखिए यूएसएसडी का अगर बात किया जाए तो है *99। कहीं भी अगर ये दिख जाए *99 है, एकदम बिल्कुल सही होता है। इसी से डायल अप कनेक्शन करते हैं हम लोग कि ये पहले डायल करते हैं, इसी से सिक्योरिटी पैच बना के फिर आपका कनेक्टिविटी करना पड़ता है। जैसे हम लोग डायरेक्ट लाइन लगाते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, तो लाइन लगाने के बाद डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा, आपको पहले डायल अप करना पड़ेगा, यही लिख के टाइप करना पड़ता है उसमें सिक्योरिटी के तौर पे। यूएसएसडी तभी आगे बढ़ता है, कह सकते हैं #99#। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नहीं है? .ods एक्सप्रेस, ये आपका कैल का हो जाएगा। आरटीएफ तो नहीं किसी का होता है। ओडीटी अगर देखा जाए तो राइटर का हो जाएगा। ओडीपी अगर देखा जाए तो प्रेजेंटेशन अर्थात इम्प्रेस का हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सही? आपका हो जाएगा आरटीएफ ये किसी चीज का नहीं होता है। अगर फेसबुक में शामिल होना है तो न्यूनतम एज क्या होगी? फेसबुक के लिए न्यूनतम एज 13 साल होती है। अब वोट तो डालने जा नहीं रहे कि 18 साल प्लस हो। ठीक है, 13 साल। कह रहा कि ऑफिस में अनेक प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक टूल है? पत्र भेजना है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक टूल है? आप देखिएगा व्हाट इफ एनालिसिस दिया है, मेल मर्ज दिया है, गोल सीक दिया है, सॉर्टिंग दिया। तो आपको मेल से रिलेटेड पत्र भेजना है, ईमेल से तो एक ही चीज मैच कर रहा है ना, और तो कुछ तो मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? मेल मर्ज। व्हाट इफ एनालिसिस में दो चीजें आपकी आती है, एक आता है गोल सीक, एक आता है गोल सीक। ये मैं बता रखा हूं गोल सीक क्या होता है। ठीक है, और एक आता है सिनेरियो। ये दो चीजें आती हैं व्हाट इफ के अंतर्गत। गोल सीक यहाँ दिया ही है, सॉर्टिंग दिया है। गोल सीक में आपको किसी एक विशेष रिजल्ट पे पहुंचाने के लिए होता है, इसका मैं प्रैक्टिकल करके बता चुका हूँ कैसे कैसे ये होता है। सॉर्टिंग की बात किया जाए तो सॉर्टिंग की अगर यहाँ पे बात किया जाए तो सॉर्टिंग में आप देखते होंगे सिटिंग ये अरेंज करते हैं, जैसे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर या इस टाइप में। कह रहा है निम्नलिखित में से डिजिटल रूप से धन हस्तांतरण की कोई सीमा नहीं है। देखिएगा एनईएफटी में कोई सीमा नहीं होती, आप चाहे जितना आप भेज सकते हैं। बाकी आईएमपीएस, यूपीआई और इन सब में लिमिट होता है। ठीक है, तो इन सब का फुल फॉर्म सबसे चीज तो यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में, मैं अभी से बता दूं आपको, यहाँ से क्वेश्चन तो हर हाल में बनेगा, ये फिक्स है।
या तो इन सब का लिमिट पूछेगा, या तो इन सब का फुल फॉर्म पूछेगा, या फिर ऐसे ही कोई एक क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर दूं कि इसका फुल फॉर्म क्या क्या होगा। आप देख लीजिए कि यहाँ पे अगर बात किया जाए कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है। आरटीजीएस की अगर बात किया जाए तो कह रहा है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यूपीआई की अगर बात किया जाए तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। और अगर एनईएफटी की बात किया जाए तो अभी मैंने बताया नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये दिमाग में आप बात अपने रखिएगा कि कौन कौन सा होता है। ठीक, नेक्स्ट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कह रहा है किस प्रकार का दूर संचार हार्डवेयर आपको वेब पेज तक पहुंच की अनुमति देता है, किस प्रकार का। अब हार्डवेयर की बात कर रहा है। ठीक है, हार्डवेयर आपको वेब पेज, अब हार्डवेयर क्या ब्राउजर हार्डवेयर है? नहीं। क्या एफटीपी प्रोटोकॉल है? नहीं। क्या आईआरसी? नहीं, है तो सब सॉफ्टवेयर है। तो एक ही यहाँ पे दिया गया है मॉडम, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि ट्विटर पर एक पोस्ट के लिए कैरेक्टरों की सीमा क्या है। ट्विटर पर एक पोस्ट के लिए कैरेक्टरों की सीमा क्या है? तो ट्विटर पे आप ध्यान रखेंगे 280 कैरेक्टर होते हैं। पहले 140 था, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 280 कैरेक्टर मैक्सिमम लिख सकते हैं ट्विटर के अंतर्गत। फिर कह रहा है कि ट्विटर कब आरंभ हुआ, ट्विटर का कह रहा है कि शुरुआत कब हुआ, लॉन्च कब हुआ। आप देख रहे होंगे एक चीज तो दिख रहा है कि 2006 में हुआ है, लेकिन 2006 में ये भी पता है कि 1 तारीख को हुआ है, लेकिन किस मंथ में हुआ है ये चीज पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा 1 तारीख को तीसरे मंथ में आपका क्या हुआ है, ये ट्विटर का आरंभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये सेट नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ, जिसमें आपको मैंने 50 क्वेश्चन आपको कराए, लेकिन बहुत ही फास्ट करवाया है, जानबूझ के फास्ट करवाया ताकि ये क्वेश्चन आप बार बार रिपीट कर सके। बाकी इसका डिटेल मैं सारा का सारा क्वेश्चन का आपको पूरा का पूरा पढ़ा रखा हूं पहले से ही। और अगर कुछ इसमें डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इस चीज को जरूर बताइएगा, जिससे मैं इसे एक्सप्लेन कर लूं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और बाकी के लिए मैंने आपको बताया कि हम लोगों का नया बैच स्टार्ट हो गया, तो जिसको भी ज्वाइन करना है हमारे ऐप से जुड़े, हम लोगों को मैसेज करें, जिसकी वजह से हम आपसे संपर्क बना पाए। और मैंने बताया कि आपको बहुत ही मतलब कह सकते हैं एकदम इतना कम फीस में आपको सारी चीजें आपको दी जा रही हैं कि आप विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी ऑफर भी चल रहा है, आपको जैसा कि पता है कि आजादी का ये अमृत महोत्सव चल रहा है, तो इसमें हमने ऑफर रखा हुआ है, 50% का पूरा पूरा ऑफर रखा गया है, जिसके साथ अगर आप ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो उसके साथ ऑनलाइन क्लास बिल्कुल फ्री रखी गई है। इसके साथ साथ यहाँ से आपको पीडीएफ मटेरियल, टेक्स्ट मटेरियल और देखा जाए तो 10 टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। साथ ही हमारे इंस्टीट्यूट का आप देखे होंगे कि ये टी शर्ट वगैरह भी है, तो वो सारी चीजें आपको उसी के अंतर्गत मिल जाती है और आपको एक्स्ट्रा कुछ भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन जिससे भी आप जुड़ना चाहें, आपके पास ऑफर सीमित समय के लिए 15 अगस्त तक ही रखा गया है, तो आप प्लीज ज्वाइन हो जाएं और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपका जितने लोग हैं, जो लोग वास्तव में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं या 1 साल का डिप्लोमा कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं, मात्र 3 से 4 महीनों में मैं आपके क्लास में आपको पूरा का पूरा कवर करवा देता हूं। और साथ ही में आपको देखा जाए तो बेहतर रिस्पांस मिलता है, बेहतर रिजल्ट मिलता है, जैसा कि बच्चे खुश होके आ रहे हैं कि लगातार कि ठीक है हमारा प्रैक्टिकल का एग्जाम सब बहुत अच्छा गया है। कारण ये था कि मैंने लगभग उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस किया था जो क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो, तो प्लीज शेयर करें, जिससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करें। थैंक यू।